दोस्तों मेरे पास आज को माइक्रोवेव का बोर्ड है आपका, ये आपका ओनिडा का है। ये आपका कन्वेक्शन माइक्रो मतलब ग्रिल माइक्रो है। ग्रिल और माइक्रो इसमें डेड है। इसका लाइन देने से इसका ऑन नहीं हो रहा पीसी। मैंने पीसी को खोल लिया है और इसमें जो हम लोग 220 इसमें जो सप्लाई दे दिया, इसका ट्रांसफार्मर का वायरिंग आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने ये पर 220 का लाइन दे दिया और इसका जो ये है डोर लॉक मैंने शॉर्ट कर लिया। तो अभी हम लोग इसको चालू करके देखेंगे इसमें क्या हो रहा। इसको पहले हम लोग लाइन देंगे। कोई भी काम करे तो सीरीज बोर्ड से लाइन दे। मैंने सीरीज बोर्ड से लाइन दिया तो इसका कोई रिस्पांस अभी भी नहीं है। तो मैंने मीटर को 600 AC वोल्ट में सेट करूँगा। पहले देखूँगा ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें लाइन आ रहा है कि नहीं। उस पर अगर मैं चेक करूँ तो लाइन इसमें आ रहा, इसमें आ रहा। अभी हम लोग को इसमें देखना है। इसमें एक टो में 7 आएगा, एक टो में हमको 12 आएगा। इसमें 2 वोल्टेज है। ये आपका ट्रांसफार्मर जो है 1207 का है। तो मैं अगर देख पाऊंगा तो इधर भी कोई वोल्टेज नहीं और इधर भी कोई वोल्टेज 1 2 नहीं के बराबर आ रहा। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ब्रेक कहाँ से हो रहा, हमको इधर से इधर वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इधर तक हमको नहीं जा रहा। मतलब ये बीच से वोल्टेज कट हो रहा, मतलब हम लोग को ट्रांसफार्मर से कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को निकालेंगे, निकाल के देखेंगे इसमें क्या इशू है। ठीक है, तो मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग से जो ट्रांसफार्मर है पीछे से हम लोग निकाल लिया है। अब मैं इसको ट्रांसफार्मर को डिटेल्स को दिखाता हूँ। इसमें जो आपका है आप देख सकते हैं ग्लांस का है। इनपुट है आपका 220 वोल्ट और आउटपुट है आपका 7 वोल्ट और 12 वोल्ट। इसका 2 कॉइल है आउटपुट में, 1 और 2। इसमें एक 7 है, एक 12 है और इनपुट सिर्फ एक कॉइल है। तो एक कॉइल में देखिए दोस्तों हम लोग की जो इन कॉइल है, जो प्राइमरी कॉइल है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंटिन्यूटी कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। देखिए मैंने इसमें सेट किया तो इसमें कोई भी कनेक्टिविटी इसमें नहीं आ रहा। देख पा रहे हैं? अगर इसमें मैं चेक करूं तो इसमें चारों कॉइल में कनेक्टिविटी मिल रहा है। इस आपका सेकेंडरी कॉइल ठीक है, प्राइमरी जो कॉइल है ख़राब हो चुका है। तो मैं अगर कभी कभी क्या होता है इधर से थोड़ा आपका टूट जाता है, ये तो ख़राब हो जाता है। उसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो फिर बन जाएगा, नहीं तो हम लोग को ट्रांसफार्मर जो है उसको चेंज करना पड़ जाएगा। दोस्तों तो हम लोग को जो पीसीबी था वो वाला हम लोग रिपेयर कर लिया। इसका जो ट्रांसफार्मर है, मैंने दूसरा वाला एक माइक्रोवेव का बोर्ड है उससे मैंने निकाल लिया। आप लोग इसमें 12-0-12-20 पर लगा सकते हैं। मैंने इसमें चेक किया, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ये 7 नहीं है। इसका भी 7 लिखता है लेकिन इसका 7 नहीं है। इसका आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 12 का होता है। तो आप इसमें 12-0-12-20 को लगा सकते हैं। वो कैसे लगाता है, अगर आपको देखना है, जानना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो हम लोग को बोर्ड है दोस्तों, ये हम लोग को रिपेयर हो गया है। मैंने इधर दूसरा बोर्ड से निकाला, इसलिए मुझे तार से इसको जोड़ना पड़ा। मैं इसको जस्ट ऐसे बैठा दूंगा, देखिए एक टाई से इसको अच्छा से टाइट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हम लोग को बोर्ड जो है रिपेयर हो चुका है। तो हम लोग इसमें लाइन देंगे, आप कुछ चालू करके दिखाएंगे। दिखाने के बाद हम लोग का जो वीडियो है ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसको अभी लाइन देना है। देखिए दोस्तों मैंने लाइन दिया इसमें और ये चालू होने लग गया। तो हम लोग को बोर्ड जो है पूरा कंप्लीट रेडी है। तो मैं इसको चालू करके देखता हूँ। देखिए मैंने 30 सेकंड दिया, देखिए चालू होने लगा। इसका जो डोर स्विच मैंने पहले से शॉर्ट करके रखा था। तो हम लोग को बोर्ड जो है रेडी है और बन गया है। ओके तो दोस्तों, तो मेरा चैनल जो भी नया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।